शांति। परम प्रिय परमपिता परमात्मा हम सर्व आत्माओं के परम पिता हैं, तो परम पिता के रूप में हम बच्चों को जो उनके पास खजाने हैं, प्रभु के पास जो खजाने हैं वो स्थूल खजाने नहीं, परंतु ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सर्व शक्तियों का खजाना। इस प्रकार हम बच्चों को जब वो इस सृष्टि पर आते हैं तो हम बच्चों को वर्षे के रूप में ये सारे खजाने देते हैं। और जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति मार्ग में भी हमें अल्पकाल के लिए प्रभु से ये खजाने प्राप्त होते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भी है कि जो भक्त मुझे जिस भी भावना से याद करता है या मेरी भक्ति करता है, तो उनकी भावना का मैं भाड़ा अवश्य देता हूँ, अर्थात उनकी भावना को मैं अवश्य पूर्ण करता हूँ। और फिर हम जो भी भक्त के रूप में उनके आगे अपनी इच्छा या आशा या कोई मांग रखते हैं, तो वो हमारी मांग इच्छा अवश्य पूरा करते हैं। और इसी प्रकार भक्त लगन से मगन होकर के प्रभु को याद करते हैं, और प्रभु भी उन भक्तों के साथ अपना वह भावना का रिश्ता जोड़ते हुए उनकी भावनाओं को पूर्ण करते हुए एक अलौकिक रिश्ते और नाते में बंधे हुए रहते हैं। परंतु कभी कभी देखा जाता है कि हम भक्त के रूप में, चाहे बच्चों के रूप में, हम अपनी इच्छा और आशा की जिद पर भी आ जाते हैं। कभी जिद पर आते हैं तो हम प्रभु से यही चाहते हैं कि हमारी जो इच्छा है, हमारी जो आशा है, वो हर हालत में पूरी हो, हमारी डिमांड पूरी की जाए। जैसे लौकिक में भी बच्चे होते हैं, तो कोई बच्चे सरल होते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं, अपनी इच्छा रखते हैं, अपनी आशा रखते हैं अपने लौकिक पिता के पास, माँ के पास। जैसे उनको वह इच्छा पूरी करनी होती है, जब करनी होती है, जितने समय में करनी होती है, वह उस समय के अनुरूप वह बच्चे की इच्छा को पूरी करते हैं। और वह बच्चा भी अपने सरल स्वभाव के कारण उस बात को स्वीकार कर लेता है। परंतु कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी ये जिद रहती है कि मेरी इच्छा अभी पूरी की जाए, मैंने मांगा और मेरी इच्छा तुरंत पूरी हो जाए। और उस इच्छा को
माँ बाप के द्वारा पूर्ण कराने के लिए वह भिन्न भिन्न प्रकार से माँ बाप के आगे वह बातें रखता जाता है और आखिर माँ बाप को मनवा के ही रहता है। और यदि न माने तो अपनी जिद के आधार पर वो अपनी इच्छा को पूरी अवश्य करता है। तो मांग पूरी करने के पीछे दो प्रकार हो जाते हैं। एक माता पिता अपनी खुशी से बच्चे की मांग को पूरा करे, और दूसरी जो बच्चे जिद करते हैं उनकी भी मांग को माँ बाप पूरा जरूर करते हैं, परंतु उसमें बच्चे की जिद जो है वो कारण बनती है और उस जिद के आधार पर वो मांग पूरी की जाती है। तो जरूर उसमें 19-20 फर्क तो पड़ ही जाता है। तो भक्ति में भी कई ऐसे प्रभु के भक्त जो बहुत एकाग्रता के साथ प्रभु से स्नेह करते हुए, प्रभु की लगन में मगन होते हुए, कोई भी आशा नहीं भी रखते, और यदि रखते भी हैं तो वो सरल रहते हैं। प्रभु से यदि मिला तो भी वाह, और यदि प्रभु से उस प्राप्ति को करने में कुछ समय की देरी भी हुई तो भी वाह। वो दोनों ही हालातों में खुश रहता है। परंतु कोई कोई भक्त अपनी इच्छा को पूरी कराने के लिए प्रभु के आगे भी वह जिद पकड़ता है, वह हठ करता है, वह अपनी हठ से, अपनी जिद से, हर प्रकार से प्रभु से वह पाना चाहता है। और जब वो अपनी इच्छा के मुताबिक पाना चाहता है तो फिर वह मेहनत भी करता है और वह तप करता है, तपस्या करता है, क्योंकि बच्चे यह जानते हैं, भक्त भी यह जानते हैं कि यदि हमें प्रभु से पाना है तो हमें प्रभु को अवश्य राजी करना होगा, हमें प्रभु को खुश करना होगा। हमें प्रभु से प्राप्त करने के लिए स्वयं को उस बात के लिए तैयार करना होगा जो प्रभु हम पर राजी हो जाए, खुश हो जाए, और हमें वह हमारी इच्छा को पूरा करे, या तो फिर हमें वरदान के रूप में भी वह हमारी इच्छा को पूरा करे। जैसे कईयों को प्रभु के दर्शन की बड़ी अंदर में लालसा रहती है, प्यास रहती है कि प्रभु के मुझे दर्शन हो जाए, और वो प्रभु के दर्शन के लिए उसे जो भी भक्ति मार्ग की विधियां अपनानी पड़े वो विधियों को अपनाने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि भक्तों की अपनी इच्छाएं होती हैं प्रभु के प्रति, प्रभु से संबंधित। तो प्रभु से संबंधित इच्छाओं में उसको दर्शन करने की और दर्शन से स्वयं को प्रसन्न करने की
और फिर आगे क्या रहेगा वो जब प्रभु दर्शन दे उसके बाद की बात बाद में, परंतु प्रभु के दर्शन हो यहाँ तक उनकी इच्छा रहती है। और फिर उस विधि पूर्वक वह जब भक्ति करता है, तप करता है, तपस्या करता है और प्रभु की लगन में मगन होकर, एकाग्र चित्त होकर जब प्रभु में खो जाता है और प्रभु उन पे राजी होकर के और उनको प्रसन्न होकर के जब दर्शन देते हैं, तो प्रभु चूंकि दाता है और दाता होने के कारण वह सिर्फ दर्शन देकर ही भक्त को राजी नहीं करते, परंतु भक्त ने जो तपस्या की, तप किया, भक्ति की, एकाग्रता से, लगन के साथ विधि पूर्वक जो प्रभु दर्शन के लिए किया, उससे खुश होकर के प्रभु उन्हें वरदान भी देते हैं और प्रभु खुश होकर के उसे कहते भी हैं कि मांग, तुझे क्या चाहिए। अब भक्त की अंदर की इच्छाएं क्या क्या हैं, यदि उसकी सिर्फ प्रभु दर्शन की ही इच्छा होती है तो वो कहता है कि बस आपके दर्शन हुए, मैं धन्य हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परंतु प्रभु कहता है कि नहीं, मांग, मैं वरदान देने तैयार हूं, तुझे दे रहा हूं, तुम मांगो, तुझे मैं क्या दूं। और भक्त को जब वरदान के लिए प्रभु तैयार करता है तो प्रभु से फिर वो वरदान में अपनी इच्छाएं, चाहे तो जिस जीवन में वो जी रहा है, यदि उस जीवन के अंदर उसे कोई आवश्यकता है तो वह अपनी आवश्यकता प्रभु के आगे रखता है और प्रभु से कहता है कि मुझे ये वरदान में चाहिए। उसमें स्थूल चीजें भी होती हैं, स्थूल पदार्थ भी हो सकते हैं और इस दुनिया की कोई भी वस्तु हो सकती है। यदि इस दुनिया की कोई स्थूल वस्तु या अल्पकाल के पदार्थ या अल्पकाल की चीजें ना हो, तो फिर जो सूक्ष्म बातें होती हैं, जैसे मान, शान या फिर कोई गुण की प्राप्ति या कोई शक्ति की प्राप्ति या कोई सिद्धि की प्राप्ति, या तो वह प्रभु से वो मांगता है और प्रभु उनको देता है, क्योंकि प्रभु सामने से उसको कहता है कि मांग मांग, मैं तुझे वर दे सकता हूं, और प्रभु उसको देते हैं। तो ये वरदान जो है, इस वरदान को भी समझना अति आवश्यक है। वरदान शब्द की सरल परिभाषा, वर माना प्रभु से मिलने वाली प्राप्ति, फिर वो प्राप्ति स्थूल भी हो, सूक्ष्म भी हो, अल्पकाल की भी हो सकती है, सदा काल की भी हो सकती है। और दान माना प्रभु से प्राप्त, वो दाता है, वो देता है, माना दान मिलता है। अब वो जो दान है, वो दान हम प्राप्त करते हैं, तो किस आधार पर हमें प्रभु से वर मिलता है, किस आधार पर दान मिलता है, ये भी जान लेना बहुत आवश्यक है।
इतना तो निश्चित है कि प्रभु को राजी करने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु को खुश करने के लिए, ताकि वो हमें वर भी दे और हमें दान में हमने जो चाहा वो देवे, अर्थात पूर्ण रूप से हमें वरदान की प्राप्ति हो। तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वह मेहनत है कि हम प्रभु को जो अच्छा लगे, प्रभु जिससे खुश हो, वो कर्म हम करें। जैसे लौकिक में भी माता पिता बच्चों पर तभी खुश होते हैं जब माता पिता की आज्ञा पर बच्चे चलते हैं, सच्चरित्र होके चलते हैं, माता पिता के गुणों को फॉलो करते हैं, माता पिता जो कहते हैं वो करते हैं, और माता पिता के नाम को जो रोशन करते हैं, तो माता पिता भी उन बच्चों के ऊपर खुश होते हैं और अपनी स्व इच्छा से बिना मांगे उसको देते रहते हैं। परंतु जो बच्चे ये नहीं करते तो उनको फिर जिद पकड़नी पड़ती है, क्योंकि उनकी कोई ना कोई कमी के कारण, किसी न किसी कमजोरी के कारण वो अपने माता पिता को इतनी सरलता के साथ राजी नहीं कर सकते, इसीलिए उनको मेहनत करनी पड़ती, और वो मेहनत एक तप बन जाता है जब वो भक्त भक्ति करता है तो, और वो तप करता है, और उस तप को तब तक करता है जब तक उसके तप का फल उसे प्राप्त नहीं होता। वो तपस्या की विधि तब तक चलती है उसकी जब तक उसको उस विधि पूर्वक की हुई तपस्या की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो प्रभु से यदि हमें वरदान चाहिए तो दो तरीके हैं। एक तरीका हम प्रभु को खुश करें। अब खुश कैसे करें? हम समझें कि हम प्रभु को धन देकर के खुश कर सकते हैं, या हम प्रभु को लालच देकर इस संसार के भिन्न भिन्न पदार्थ उनके आगे रखकर वो वस्तुएं उनको देकर हम खुश कर सकते हैं, तो ये हमारी गलती होगी। प्रभु देने वाला दाता है, उसको हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। हाँ, यदि निस्वार्थ भाव से फल की इच्छा बिना यदि हम स्वयं का भाग्य बनाने हेतु और सेवा हेतु या अन्य आत्माओं की कल्याण के लिए यदि हम प्रभु अर्थ कुछ करते हैं तो वो हम कर सकते हैं। अन्यथा प्रभु को हम इन पदार्थों से, चीजों से, वस्तुओं से, धन संपत्ति से हम समझें कि हम प्रभु को खुश करें, नहीं। प्रभु हमारी भावनाओं का भूखा है। प्रभु हमारी भावनाओं को देखता है। प्रभु हमारे हृदय के, हम आत्माओं के प्यार को, स्नेह को देखता है। हम आत्माओं की हम भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति की लगन देखता है। उस पिता के प्रति हम जो अंदर में एक आज्ञाकारी बच्चा होता है, प्रामाणिक बच्चा होता है, जो सच्चाई और सफाई के साथ प्रभु को याद करता है, प्रभु हमारे वह गुण देखता है
प्रभु हमारी वो सच्चाई सफाई देखता है, हमारी अंदर की भावनाओं को वो देखता है और हमारी भावनाओं को देखते हुए वो हमें फल की प्राप्ति कराता है। तो प्रभु से यदि हमें वरदान चाहिए तो या तो हम पहले प्रभु को गुणों से और प्रभु की जो चाहना है, प्रभु जिससे खुश होते हैं उन गुणों को, शक्तियों को, बातों को अपनाकर और हम प्रभु को खुश कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति के कारण अनेकों को प्रभु की भक्ति का फल मिल जाता है। कहते हैं तेरे भाणे सर्व का भला। यदि वो भक्त बहुत शक्तिशाली होता है, अनन्य भक्त होता है, या फिर वह बच्चा प्रभु को आज्ञाकारिता से चलने वाला होता है, सच्चाई सफाई वाला होता है, और वो यदि प्रभु को याद करता है या प्रभु से वो ऐसा अपना रिश्ता जोड़ता है तो प्रभु खुश होकर के और उसकी इच्छाओं को पूर्ण करता है। परंतु ये जो भी बच्चे याद करने वाले या जो भी भक्त प्रभु को याद करने वाले, उनकी एक विशेषता जो हरेक को जीवन में अपनानी चाहिए, धारण करनी चाहिए, वो है प्रभु के प्रति पूर्ण विश्वास। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है कि निश्चय बुद्धि विजयंती, जिसका प्रभु में निश्चय हो। प्रभु में निश्चय माना प्रभु के ज्ञान में निश्चय, प्रभु के हर देने लेने में निश्चय, प्रभु के हर कर्म में निश्चय, प्रभु की हर बात में निश्चय। टोटली प्रभु में हमारा पूर्ण विश्वास हो तो ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों की और भक्तों की मांग पूरी होती है और उन्हें वरदान के रूप में प्रभु उन्हें प्राप्तियां कराता है। तो हमें भी प्रभु में विश्वास रखना आवश्यक नहीं, परंतु अति आवश्यक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम जन्म तो ले लेते हैं परंतु मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होती। और उस मृत्यु को यदि हम सफल करना चाहते हैं और मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त करना चाहते हैं और हम प्रभु के वह बच्चे बनना चाहते हैं कि जैसे प्रभु वरदानी हैं, हम भी मृत्यु के ऊपर, काल के ऊपर विजय प्राप्त करके उस प्रभु के समान हम भी वरदानी बन सकते हैं। क्योंकि संसार में सभी भयों से महान भय है मृत्यु का भय, जो हर एक को होता है। परंतु जो सच्चे भक्त हैं, जो प्रभु के सच्चे बच्चे हैं, वो इस मृत्यु के भय से भी कभी भयभीत नहीं होते, क्योंकि उनका प्रभु में भी विश्वास है और प्रभु के दिए हुए ज्ञान में भी विश्वास है। और प्रभु का ज्ञान यही ज्ञान है कि हम परमपिता परमात्मा की संतान, वो परम आत्मा है और हम आत्मा है।
जैसे वो अजर अमर अविनाशी है, ज्योति स्वरूप है, ज्योति पुंज है, वैसे हम आत्माएं भी एक ज्योति है। हम भी अजर अमर अविनाशी है। तो हम अपने अस्तित्व में विश्वास रखें, प्रैक्टिकल कर्म के रीति से, यानी इस शरीर को हम मालिक बन करके और इस शरीर को चलाएं। शरीर अलग है और मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान अविनाशी हूं, शरीर विनाशी है और मेरे पिता परमात्मा अविनाशी है। तो मैं उस पिता को, स्वयं को आत्म स्वरूप में स्थित होकर के और फिर याद करूं। जैसे भक्त लगन में मगन होकर जब तपस्या करता है तो उस समय वह सब कुछ भूल जाता है, अपने को, अपने परिवार को, दुनिया को, देह को, दैहिक दुनिया को, सिर्फ प्रभु मैं हो जाता है। ऐसे ही वो बच्चा भी जब याद करता है तो प्रभु मैं होकर के याद करता है। और जब ऐसे प्रभु मैं होकर के याद करते तो वो विश्वास जागृत रहता है और वह विश्वास प्रभु के प्रति होता है, स्वयं के प्रति भी होता है और यही विश्वास उसे विजय दिलाता है। तो इसीलिए प्रभु से वरदान देवताओं को भी प्राप्त होता है तो दानवों को भी प्राप्त होता है, असुरों को भी मिलता है, क्योंकि भगवान भावना को देखता है, भक्ति देखता, तप देखता, तपस्या देखता, उनकी लगन को देखता। परंतु प्रभु भोला है, दानवों को भी वरदान देता और देवताओं को भी देता। भोला इसलिए कहा गया कि वो एक माता पिता है और माता पिता होने के कारण बच्चों से न्याय करने के समय वो निष्पक्ष भोला बन करके करता है। भोलानाथ है तो निष्पक्षता है और निर्भेद वो न्याय करके दोनों को समान दे देता है। परंतु दानव जब वरदान को प्राप्त करता है प्रभु के द्वारा तो वो चूंकि दानव है तो उसका उपयोग वो नकारात्मकता के लिए ही करता है और देवता चूंकि वो सकारात्मक है तो वो पुण्य के लिए, सेवा के लिए ही उसका उपयोग करता है। उस असुर से बचाने के लिए उस दिए हुए वरदान में बड़ा युक्ति युक्त एक ऐसा सौदा करना पड़ता है उस दानव के साथ, ताकि वो दानव किसी का कुछ भी बिगाड़ न सके और सौदा करके फिर उस दानव को वरदान देता है। और वह दानव मोटी बुद्धि होने के कारण उस सौदे के साथ उस वरदान को प्राप्त करता है और उस सौदे में वो हार खाता है, क्योंकि वो नकारात्मक होने के कारण उसकी हार हो जाती है और देवी देवताएं या तो जो भी उस दानव के
गुलाम बनकर या उस दानव के अनेक प्रकार के कष्टों से जो दुखी हैं, त्राही त्राही हैं, उनको बचाने के लिए वो वरदान काम में आ जाता है। तो इसीलिए हम भी वरदान को अवश्य प्राप्त करें, परंतु वरदान को पाने के पश्चात हम उस वरदान का उपयोग करने के लिए सदा सकारात्मक रहें और उस वरदान को संभाल के रखना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम जितना उसको संजो के रखेंगे, जितना उसका सकारात्मक उपयोग करेंगे, ये वरदान दुगुना चौगुना वृद्धि को प्राप्त करता जाता है। इसलिए प्रभु से हम अवश्य वरदान प्राप्त करें, परंतु हम प्रामाणिकता से आज्ञाकारी बनकर सच्चाई, सफाई और स्वच्छता को जीवन में अपनाते हुए हम उस प्रभु को राजी करें और प्रभु हमें अपनी इच्छा से हमें वरदान दे, तो ये वरदान हमारे पास सदा काल के लिए रहे, और वो सदा काल के लिए रहेगा तो हम सदा काल के लिए स्वयं भी सुखी रहेंगे और उस वरदान से जो हमें अन्य को देना है हम उन्हों को देकर के भी और उनको भी सुखी कर सकेंगे। ओम शांति।